स्वागत है दोस्तों। आज सर्किल का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने कल अपलोड किया हुआ था, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। उसमें मैंने सर्किल के जो बेसिक्स पॉइंट्स थे मैंने आपको समझाए उसमें। और इसमें देखिएगा हम आज डिस्कस करेंगे कॉर्ड, आर्क एंड एंगल और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो समझिएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉर्ड से। देखिए, इससे पहले जो वीडियो डाला उसको आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखेंगे तो शायद आपको इसमें समझने में थोड़ी दिक्कत आए। ठीक है, तो फर्स्ट आप देखिए कॉर्ड। कॉर्ड के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। कॉर्ड क्या होती है और उसकी लेंथ कैसी होती है, और कॉर्ड के बारे में जो भी चीजें हैं हम आज यहाँ पर पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। आप लोग अच्छे से देखिएगा। ठीक है, मान लीजिए सर्किल है आपका। सर्किल में एक आपका ये सेंटर है O, ये एक पॉइंट आपका A है और ये एक पॉइंट आपका B है। ठीक है, और इस पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ की A से लेके B तक, इसी को कॉर्ड बोलते हैं। अगर कॉर्ड को हम डिफाइन करें तो हम सिंपल सा एक सेंटेंस बोलेंगे, ऐसी लाइन जो वृत्त के दोनों सतहों को जोड़ती है। तो देखिए, ये सतह एक है, ये सतह है, और इस लाइन ने दोनों सतहों को आपस में जोड़ दिया, तो ये आपकी कॉर्ड हो जाएगी। तो ये आपकी क्या है? कॉर्ड। कॉर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवा। ठीक है, अच्छा, सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होती है? जो सेंटर से होके जाती है, इसे हम व्यास बोलते हैं, डायमीटर, और इसी को बोलते हैं सबसे बड़ी जीवा। ठीक है, सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी, मैंने आपके यहां में डिस्कस किया। ठीक है, अब जरा देखिए, इसमें कुछ रूल्स हैं आपके, उसको समझते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या होता है कि एक सर्किल है, उसमें ये सेंटर है और ये आपकी एक जीवा है ए और बी। सेंटर मैं थोड़ा ऊपर लेता हूं, ये एक जीवा है ए और बी। इस सेंटर से मैंने क्या किया, इस जीवा पर एक लाइन खींची ऐसे। ये सेंटर आपका O है, इसे मैं X मानता हूं। ये O है और ये X है। यहां से मैंने एक लाइन नीचे ड्रॉ की, एक लाइन खींची, और ये लाइन आपका क्या है? जब लाइन खींचेंगे तो यहां पर एक आपका एंगल बना 90 का। जब 90 का एंगल बना, किसी भी लाइन पर एक लाइन ऊपर से आती है और 90 का एंगल बनाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ये इस पर लंब है। क्या है? लंब है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे OX इज परपेंडिकुलर ऑन AB। जब ये इस पर परपेंडिकुलर हुआ तो आप देखेंगे ये लाइन A से लेकर X तक, A से लेकर X तक और X से लेकर B तक, ये दोनों लाइन आपस में इक्वली डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, हम यहां पर लिख सकते हैं AX इज इक्वल टू BX। ये लाइन और ये लाइन आपस में इक्वल हो जाएंगी। ये एक प्रॉपर्टी होती है। जब भी कोई जीवा पर सेंटर से लाइन आती है और यहां पर 90 का एंगल बनाती है, राइट एंगल बनाती है, परपेंडिकुलर होता है, समकोण होता है, तो ये दोनों लाइन आपस में बराबर हो जाएंगी। ठीक है, इसी का एक नियम उल्टा भी हो सकता है। कैसे? जरा देखिए। अभी आपको यहां पर ये दिया गया था, क्या? यदि ये आपको गिवन है, ये आपको दिया गया, यदि OX इज परपेंडिकुलर ऑन AB देन AX इज इक्वल टू BX, ये आपका हो जाएगा। लेकिन यहां पर उल्टा अगर दे दिया जाए, अगर आपको यहां पर ये दे दिया जाए, मान लीजिए आपका फिगर है AB, ये आपकी जीवा है, ये आपका एक परपेंडिकुलर है। अभी आपको नहीं पता ये परपेंडिकुलर है या नहीं है, O है, ये X है। आपको यहां दे दिया जाए यदि AX इज इक्वल टू BX, आपको दे दिया जाए AX इज इक्वल टू BX, तो बताइए OX क्या है? तो हम यहां पर कहेंगे तो तब OX इज परपेंडिकुलर ऑन AB, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। आपने यहां पर क्या पढ़ा? जीवा पढ़ा। सबसे बड़ी जीवा कौन होती है और जीवा कहते कैसे हैं? जो सर्किल के दो सतहों को आपस में जोड़े, जो लाइन आपस में जोड़े, उसे जीवा कहते हैं। अगर किसी जीवा पर सेंटर से एक लाइन आती है, उसमें 90 का एंगल बनाती है,
तो वो जीवा को बराबर दो भागों में बांटेगी, या फिर जो जीवा आपस में दो बराबर भागों में जहां पर बांटेगी तो जिस लाइन से वो बढ़ रही है तो वो उसका परपेंडिकुलर होगा, उसका समकोण होगा। ठीक है, इतनी बातें यहां पर क्लियर हुई। तो ये आपने जीवा के बारे में इतना देखा, आप यहां पर इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक बात आपसे और बताना चाहता हूं, मान लीजिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा ऐसा पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि एक सर्किल है, इसमें एक जीवा है, ठीक है, और ये यहां पर ये जो दूरी है वो आपकी मान लीजिए 5 है, ये दूरी आपकी 13 है, ये दूरी आपको नहीं दी जाएगी, ये आपसे ये बोल जाएगा कि आपकी जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, जो आपकी त्रिज्या है वो आपकी 13 सेंटीमीटर है, और जीवा से केंद्र की दूरी, ऐसे बोलेगा आपको, जीवा से केंद्र की दूरी आपकी 5 मीटर है। तो बताइए कि उस जीवा की लंबाई क्या है। तो जीवा की लंबाई आपसे पूछेगा, जीवा की लेंथ पूछेगा। तो देखिए जब भी केंद्र से जीवा पर जो भी लाइन आती है तो वो 90 का एंगल होता है। तो यहां पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए ये कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, माइनस कितना हो जाएगा 25, तो आपका ये हो जाएगा 144। तो ये आपका 12 आ जाएगा, इतना ये 12 आ जाएगा। अगर ये 12 है तो ये 12 है, तो 12 दूनी 24, तो आपकी ये 24 लंबाई आ जाएगी इसकी पूरी जीवा की। ठीक है, ये क्वेश्चन आगे मिलेंगे, हम समझाएंगे, अभी तो मैंने आपको बस ऐसे समझा दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। आगे और देखते हैं इसमें क्या क्या रहता है जीवा में। कोई भी डाउट तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं अपनी तरफ से तो सारे पॉइंट यहां पर क्लियर करवाता चल रहा हूं। ठीक है, आप जरा देखेंगे, और फर्स्ट सेकंड रूल हो गया। आप देखें थर्ड रूल क्या है। ये एक जीवा है, क्या एक वृत्त में दो जीवाएं हो सकती हैं जो कि समान हो? क्या एक वृत्त में ऐसी दो जीवाएं हो सकती हैं जिनकी लंबाई समान हो सकता है। कब होगा जरा ये देखिए, ये है ए और बी, ये है पी और क्यू। एक वृत्त में दो जीवाएं समान तब हो सकती हैं जब एक सेंटर के इस तरफ हो और एक सेंटर के उस तरफ हो, या तो सेंटर के मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो। सेंटर के अगर ये नीचे है तो अगली सेंटर के ऊपर होनी चाहिए, तब तो इसकी ये डिस्टेंस जो इसकी लेंथ है वो समान हो सकती है। हम यहां पर लिख सकते हैं पी क्यू इक्वल टू ए बी। यदि पी क्यू इक्वल टू ए बी है, हम मानते हैं कि इनकी लंबाई समान है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, सेंटर से इस तरफ, अगर सेंटर से इस तरफ कोई भी आप कॉर्ड खींचते हैं और आप बोलते हैं कि ये और ये कॉर्ड बराबर है, तो कभी बराबर नहीं होगी। सेंटर के एक नीचे है तो एक ऊपर होनी चाहिए, तभी बराबर होगी। अगर सेंटर के राइट हैंड साइड पर है तो एक लेफ्ट हैंड साइड पर होना चाहिए, तभी वो कॉर्ड बराबर होगी। अब यहां देखेंगे, यदि पी क्यू इक्वल टू आपका ए बी है, पी क्यू इक्वल टू अगर आपका ए बी है, अगर किसी सर्किल में जीवाएं समान है तो उनके केंद्र के बीच की दूरी भी क्या होगी, समान होगी। अगर मैं इसे x मानूं, इसे y मानूं, इसे o मानूं, अगर पी क्यू बराबर ए बी है तो आप यहां पर लिख सकते हैं XO बराबर YO होगा। ठीक है, ये एक नियम है कि कोई भी दो जीवाएं अगर एक वृत्त में समान लेंथ की हैं तो सेंटर से उनकी दूरी भी समान होगी, बशर्ते ये आपका 90 का एंगल होना चाहिए। 90 का क्यों जरूरी है? मान लीजिए अगर इस तरह से दिया जाए तब क्या करेंगे आप, ये सेंटर है आपका, ये मान लीजिए समान है, एक ये आ गया, एक ये आ गया। अब क्या ये आपस में समान हो जाएंगे? नहीं होंगी। इसकी लंबाई कम है, इसकी लंबाई ज्यादा लग रही है, तो ऐसा नहीं है। परपेंडिकुलर होना चाहिए, समकोण बनना चाहिए, तब जाके अगर ये लंबाई समान है तो ये भी लंबाई आपकी समान होगी। ठीक है, इतनी बात आप समझिएगा। यह आपसे कभी कभी ये भी दे सकता है, मान लीजिए फिगर दिया गया आपको और आपसे बोल दिया जाए यदि OX इक्वल टू OY है तो बताइए PQ इक्वल टू AB होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा।
ये इसका रिवर्स हो जाता है, तो ये पी क्यू इक्वल टू ए बी होगा। ठीक है, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। इतनी चीजें मैंने आपके यहाँ पे लेकर आया हूं, ये कॉर्ड से संबंधित थी। आप पढ़ते हैं आर्क और एंगल। ठीक है, मैं इसको एक सेकंड रफ कर देता हूं। आपका हो गया कॉर्ड, अब बचा आपका आर्क एंड एंगल। तो सेकंड देखते हैं, आर्क एंड एंगल। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। एक सर्किल है आपका, सर्किल पर ए और बी, यहाँ पे कुछ पॉइंट है। यहां से मैंने क्या किया, एक एंगल बनाया। ये आपका सेंटर है, यहां पर मैंने एंगल बनाया। मान लीजिए एंगल आपका क्या है, थीटा है। ये एंगल आपका क्या है, थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो इसी सेगमेंट पर ये जो कोण आपका बनेगा वो आपका हो जाएगा थीटा बाई 2। बात समझ में आ रही है आपके? एक भी सेगमेंट पर आप एक बात का ध्यान रखिएगा, एक ही सेगमेंट पर मान लीजिए आपकी कॉर्ड थी, तो ये सेगमेंट हो गया ऊपर वाला, ये सेगमेंट हो गया नीचे वाला। तो ऊपर वाला सेगमेंट गया ना, तो ऊपर वाले ही सेगमेंट पर जो आपका कोण बनेगा इसी पॉइंट से, तो वो उसका हाफ होगा। जैसे ये आपका सर्किल है, ये ए, ये बी। ठीक है, अगर ये एंगल आपका 100 है, तो आप बताइए ये एंगल आपका कितना हो जाएगा? ये इसका हाफ होगा ना, 50। एक ही सतह पर अगर ये आपका एंगल बना है, दूसरा जब एंगल ऊपर बनेगा तो वो उसका हाफ होगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला क्या करेंगे, ये आपका हो गया ना, ये सेगमेंट होता है। मान लीजिए अगर आप ऐसे बोलें, ये 100 है, अगर आप एंगल नीचे बना दें ऐसे, तो क्या ये 50 होगा? ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर ये आपकी कॉर्ड है तो एक सेगमेंट ऊपर है लेकिन ये सेगमेंट नीचे है। मैंने बोला एक ही सेगमेंट मतलब ये ऊपर बना है 100, तो इसका भी ऊपर ही होना चाहिए। इस बात को मैं बोल रहा हूं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? जरा एक चीज और देखिएगा, ये सर्किल है आपका, ये आपका सेंटर है। ठीक है, ये ए और बी। इसके बाद इसी सेगमेंट पर मैं जितने भी एंगल बना दूं, आपके सभी एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। ये थीटा है तो ये थीटा होगा, तो ये थीटा होगा, ये थीटा होगा। इस बात को आप समझिएगा। एक ही सेगमेंट पर बने कोण आपके क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला आपका था एंगल, इसके ऊपर जो भी एंगल बनेंगे आपके सभी क्या होंगे? एक ही वृत्तखंड में, अगर मैं यहां पर लिखूं, एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होंगे। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें एक कंसेप्ट और है, वो आपको मैं समझा देता हूं। मान लीजिए सर्किल है आपका और ये सेंटर है, सेंटर से एक लाइन गई जो आपकी क्या है? व्यास है। व्यास पर यहां पर एंगल कितना बनेगा? 180 का बनेगा। किसी भी व्यास पर आपके जो भी ऊपर एंगल बनेंगे, ऊपर या नीचे, सभी एंगल कितने का होगा? 90 का होगा, या वो समकोण बनेगा। आप ऐसे कह सकते हैं वो समकोण बनेगा। ठीक है, अर्धवृत्त पर बना कोण हमेशा 90 डिग्री का होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का होगा, या 90 लिख के आप लिखिए समकोण। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया आर्क एंड एंगल, ये भी कंप्लीट हुआ आपका।
अब आपका बचा हुआ है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसको हम लोग पढ़ते हैं यहां पर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थर्ड आया आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होगा देखिए, ये आपका सर्किल है। सबसे पहले देखिए क्वाड्रिलेटरल होता क्या आपका, चतुर्भुज जो 4 लाइनों से मिलके बना हो एक बंद फिगर, तो ये तो आपका हो गया क्वाड्रिलेटरल। लेकिन साइक्लिक लगा हुआ है तो उसे कैसे बनाएंगे, एक सर्किल पर इसके चारों बिंदु टच होने चाहिए, चारों जो आपके कॉर्नर हैं, जो वर्टेक्स हैं, वो आपके इसमें टच होने चाहिए, इसे कहेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये वाला बिंदु इस पर टच नहीं हो रहा है, तो ये आपका नहीं है। इसको हम देखते हैं, इसे कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं, ये इसे मैं मानता हूं ए बी सी और डी, इसके जो अपोजिट एंगल होंगे, एंगल ए प्लस एंगल सी, इनका सम कितना होगा 180 का। ऐसे ही एंगल डी और एंगल बी प्लस एंगल डी, इनका सम कितना होगा 180 का होगा। ठीक है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती। जरा एक चीज और देखिएगा, अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो एंगल इसके इक्वल होगा। ये कैसे होगा, जरा देखिए। मान लीजिए अगर मैं इस एंगल को 100 मानता हूं, इनका सम 180 का होता है। अगर ये 100 है तो आपका ये 80 होगा, 80 होगा ना। अब जरा देखिए, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, तो लीनियर पेयर द्वारा, लीनियर पेयर में सम होता है कितने का 180 का। अगर ये 100 है तो ये एंगल भी कितने का होगा 80 का होगा। अब देखिए 80 और 80 ये समान है या नहीं है, बताइए। तो इसको जब बाहर निकालेंगे तो ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसे हम इसको अगर बढ़ाएंगे तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, इसे बढ़ाएंगे तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ऐसे होता जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी थी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। इसमें 2 चीजें और बची हुई हैं, टेंजेंट है और एक पार्ट और इसका बचा हुआ है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, कल इसको करेंगे अपलोड। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ऑल द बेस्ट।